एरिया थोड़ी ना ये आज के दिन खोल के बैठा हुआ है। हाँ भाई, आज दुकान कैसे खोल रखी है भाई तेने? ये दुकान कैसे खोल रखी है? दुकान कैसे खोल रखी है ये? तुझे पता नहीं आज हिंदुओं का त्योहार है, बड़ी दिवाली है। खोलते में बंद कर इसको, दिवाली है। तेरा एरिया का जामा मस्जिद है क्या ये? अबे किसके इशारे पे खोली है तुमने ये? क्यों बे, किसके इशारे पे खोली है तुमने ये? कभी भाई बोलता नहीं है? ये हिंदुओं का एरिया है, ये यहाँ पे खोल रहे हैं। आज हमारी दिवाली है, हैं? तुम ईमान खराब करने के लिए आए हो बे यहाँ पे? इनको छूट दे रहे हो तुम लोग, हैं? ये आज बड़ी दिवाली के दिन ये मुकुट संतनगर में मैन मार्केट है और ये मुसलमानों ने अपनी दुकान खोल रखी है। यहाँ कोई एरिया मुसलमानी एरिया नहीं है, टोटल हिंदू रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? बोला किसने बे? अबे तेरी ईद वाले दिन अगर मैं तेरी मस्जिद के सामने सुअर काटूं तुम्हें अच्छा लगेगा? अबे हैं? बढ़ाई क्या रहे थे तुम? तुम्हें मतलब तुम्हें ईद में तुम्हें डर नहीं है? तार की बहन का तुम्हारी ईद है क्या ये तुम्हारा वो है? आज के दिन में खोल कैसे रखी है भोसड़ी वालों? अबे तुम्हारी समझते क्या हो बे? हैं? हैं? अपने कायदे में रह लो, ठीक है? ये तो हिंदुओं में कमी है, जो इनका हलाल का मीट खाता तुम्हारा ईमान खराब करते हैं ये, हैं? आग लग जाएगी यहाँ पे, नहीं तो राम। तो देखो, ये देखो हमारे हिंदुओं का, देखो भाई सब सोए हुए हैं। मैं भाइयों जग जाओ भी बोलता रहा हूँ, ये सारे लफ्ज़ जिहाद करते हैं हमारे एरिया में आकर। हमारी बहन बेटियों को राहुल बन के, अमन बन के फंसाते हैं लड़कियों को। ये आज के बाद अगर किसी त्योहार में दुकान खुलती देख ली ना, याद रख लियो। मैं नरेश कुमार सूर्यवंशी, राष्ट्रीय बजरंग दल, संतनगर में फूलमाला लेने आया था पूजा के लिए। 4 नवंबर यानी दिवाली की रात की अब से ठीक 3 दिन पहले की इस वीडियो के बहुत से अंश हमने हटा दिए हैं और जिस तरीके की अभद्रता, गाली गलौज और बदतमीज़ी की कुछ बातें थीं जो नहीं हम बता सकते, अपने दर्शकों के साथ नहीं शेयर कर सकते, यकीनी तौर पर वो आपने सुन भी ली होंगी सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये लगातार वायरल हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि इस सिलसिले में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के थाना बुराड़ी में सेक्शन 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बजरंग दल का कार्यकर्ता कहने वाला नरेश कुमार सूर्यवंशी के खिलाफ। दरअसल इस सिलसिले में हमारी जो ज़िला के डीसीपी हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, सागर सिंह कलसी, उनसे बात हुई। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि इस तरीके की अराजकता फैलाने वाले, माहौल को बिगाड़ने और ख़राब करने वाले को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में क्योंकि ये बंदा फ़रार है, बुराड़ी इलाके का नहीं रहने वाला है या फिर किस जगह का है, तमाम चीज़ों के ऊपर पुलिस की टीमें बनाई गई हैं, बाकायदा जांच चल रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस को भी खंगाला जा रहा है और पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि डीसीपी सागर सिंह कलसी ने मुझसे जब बात की तो मुझे साफ तौर पर कहा कि ये मामले की सैंक्टिटी को, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए वो अभी फ़िलहाल कैमरे पर नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी है वो इतनी ही दी है कि लोगों को इस पर उत्तेजित होने की, भड़कने की कतई ज़रूरत नहीं है। कानून अपने दायरे में जो कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई करेगा और खुले तौर पर किसी को इस तरीके की गुंडागर्दी करने का हक़, इख्तियार नहीं दिया जाएगा। इस मामले पर यूथ कांग्रेस के सदस्य और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता कुंवर शहजाद वहीं उस दुकान पर बुराड़ी इलाके में पहुंचे जहां ये आलम मुरादाबादी बिरयानी वाला है, उसकी दुकान पर पहुंचे। उससे जाकर के उन्होंने भी बात की, वीडियो भी उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मैं चाहूँगा कि उसका भी हमने एक हिस्सा अपने इस वीडियो में लगाया है। जो कुछ वो लड़का जो चश्मदीद है मौके पर, जिसको कहा जा रहा था कि तू दुकान बंद कर, आज दिवाली है, अगर नहीं करोगे तो हम लोग अगर ऐसा करें तो क्या होगा, ईद वाले दिन अगर हम
किसी मस्जिद के आगे सूअर काटे तो क्या होगा, उस तमाम बात को जो है शहजाद ने दिखाया है। मैं चाहूँगा कि एक नज़र आप उस पर भी डालिए। वीडियो वायरल हुआ जिस वीडियो के अंदर एक युवक बिरयानी वाले भाई को धमका रहा था और उसे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था, एक क्रिमिनल भाषा का प्रयोग करते हुए माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब हुई। उसकी वजह थी हमारी डेमोक्रेसी और हमारे हिंदुस्तान का प्यार। यहीं के लोगों ने जो दूसरे धर्म के थे लेकिन हिंदुस्तानी थे और वो इस बिरयानी वाले के फेवर में आकर खड़े हुए और उसने उसको यहाँ से भगा दिया। उस वीडियो वाले ने थोड़ा सा अंश डाला है वीडियो का, बाकी का अंश नहीं डाला, जहाँ पर एक हमारी महिला बहन ने उससे सवाल किए और वो वहाँ से भाग रहा। पूरी बात का वाकया हम भाई से जानेंगे। भाई आप वहाँ मौजूद थे वीडियो में, आप ही थे, मैंने आपको देखा था वीडियो में, क्या हुआ था पूरा? वो कैमरा लेके आया, मोबाइल का कैमरा चालू करके लेके आया, बोला कि किससे परमिशन लिए दुकान खोलने की, अलीबाग ने जाना। हमने कहा तो अभी बंद करता, तो ये कहने लगा ये जामा मस्जिद थोड़ी है, ये तुम्हारा इलाका नहीं है, हिंदुओं का इलाका है, ये जैसे जामा मस्जिद का अगर हम सुबह काटेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तो ये मस्जिद की बात है। एक सवाल सिर्फ आपसे पूछता हूँ, आपके बचाव में कौन आके खड़ा हुआ? ये हमारे आस पड़ोस के लोग थे, वो भी हिंदू थे, वो भाग खड़ा हुआ खुद आई और उसने FIR की। ये देखिए, पुलिस इनके पास खुद आई और FIR की। यही आपको दिखाता है कि हिंदुस्तान का कानून अभी जिंदा है और ये वही हिंदुस्तान है जो संविधान के ऊपर चलता है। मैं दिल्ली पुलिस को भी सलाम करता हूँ कि एक पीड़ित व्यक्ति जो अपनी परेशानी को लेकर पुलिस स्टेशन तक नहीं गया, लेकिन पुलिस खुद इनके पास आई और FIR लॉन्च की और इनको आश्वासन दिया कि कुछ ही देर के बाद हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। मैं आप बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र के जो सामाजिक कारकुन, यहाँ के सोशल वर्कर विनय ने क्या कहा है इसके ऊपर, जब से वीडियो वायरल हुई है बिरयानी वाले की, क्या कह रहे हैं विनय, वो भी सुनिए। मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि ये बातें बिल्कुल नाजायज हैं, ये गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हमारे में आपस में और मनमुटाव पैदा करती हैं। भाई किसी ने पर्टिकुलर किसी एक बंदे को भेजा और वहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। जैसे कि वो बुराड़ी की सभी ने देखी होगी, मैंने भी देखी है कि जी दिवाली है, ये बंद करो। ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है, टोटल गलत है। कभी ईद पे आकर के किसी ने, मुसलमान भाई ने ये नहीं कहा कि आज ईद है तो तुम अपनी दुकानें बंद करो। या हम जैसे कि यहाँ पे चरखेवालन में रहते हैं, अब पिछले जब से हम पैदा हुए हैं 40 साल से भी ऊपर क्यों मेरी उम्र हो रही है, बल्लीमारान जो मोमडन एरिया कहलाता है या चरखेवालन जो हिंदू एरिया कहलाता है, लेकिन आज तक कभी हमारे बीच किसी तरह की कोई त्योहारों पर लड़ाई या किसी भी बातचीत का, मजहब का वाद विवाद नहीं हुआ है। और ये होना भी नहीं चाहिए। जब हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष कहलाया जाता है और उस धर्मनिरपेक्ष के अंदर हम ये कहें कि जी आज दिवाली है तो तुम ये अपना दुकान ये बंद कर दो, या ईद पे आकर के हमसे कोई कहे कि भाई ये दुकान बंद कर दो, ये बिल्कुल गलत और यानी कि नैतिकता के हिसाब से भी, सामाजिकता के हिसाब से भी और धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से भी बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम दिन रात यहाँ से उठ करके अपना सामान लेने के लिए उन लोगों से, वो जो हमारे यार दोस्त भी कहलाते हैं, हमारे भाई भी कहलाते हैं, जो बल्लीमारान में रहते हैं या कहीं चितली कवर में रहते हैं, जामा मस्जिद पे रहते हैं, या कोई लाल कुएं पे रहता है, या लाल कुएं के लोग हमसे आकर के दिवाली की मिलते हैं, हमें दिवाली की मिठाइयाँ देते हैं, या हम उनको दिवाली की मिठाइयाँ देते हैं, या हम उनको ईद पे विश करते हैं। तो ये सब बातें जो है ना, ये सब एक दूसरे को भड़काने की, सांप्रदायिकता को बढ़ाने की और आपस में एक विरोधी नियत को बढ़ाने की एक ये साजिश है जी, ये बिल्कुल गलत है। तो कहा गया कि भाई आज दिवाली है, ये तुम दुकान कैसे खोले बैठे हो, अगर ईद में अगर ऐसा हो, मस्जिद के आगे सूअर काट दूं, तो ये बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी को सिखा करके, पढ़ा करके, उसको चाबी भर करके भेजा गया हो कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये कहना है, और इस चीज़ को वहाँ पे एक तरह का वाद विवाद पैदा करना है। तो उस शख्स को पकड़ करके तो बंद कर देना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि भाई तुझे किसने भेजा और किसने ये तेरे दिमाग में गलत बात डाली है, और कि जिसने गलत बात डाली तो उसको भी बताना, तो हम उसे समझाएं, लड़ाई करके नहीं,
तरीके से, प्यार से कि भाई क्यों हमारे में ये फूट डालने की साजिश क्यों की जा रही है, आखिर क्या है ये। दिल्ली गेट वार्ड के काउंसलर आले मोहम्मद इकबाल इस सिलसिले में जो डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है सागर सिंह कलसी, उनके दफ्तर गए, वहां जाकर के शिकायत दर्ज कराई है। आले ने क्या मैसेज दिया है कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में, हालांकि एफआईआर भी हो चुकी है। आले मोहम्मद इकबाल के उस मैसेज को भी सुनिए। कल आपने देखा होगा जिस तरीके से संत नगर के अंदर, दिल्ली के अंदर बुराड़ी की तरफ एक वीडियो वायरल हुई पूरी दिल्ली के अंदर और दिल्ली से बाहर, जहां पर कुछ असामाजिक तत्व लोग एक ढाबे पे जाते हैं, एक दुकानदार के पास जाते हैं और मजहबी टिप्पणी करते हैं और जिस ढाबे वाले जिसकी बिरयानी कोरमे की दुकान थी उनके साथ आपत्तिजनक बातें करते हैं। आज हम यहाँ पर डीसीपी नॉर्थ साहब से मुलाकात करी है। डीसीपी नॉर्थ साहब के सामने वो शिकायत हमने दी है और डीसीपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ़ एफआईआर भी हुई है और उनके खिलाफ़ कानूनी आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट निकिता चतुर्वेदी क्या कह रही हैं इस मामले के उजागर होने के बाद, सामने आने के बाद, सुनिए निकिता चतुर्वेदी को। नॉनवेज की दुकान खोल रखी थी उस लड़के ने, बिरयानी की। मेरे ख्याल से, हाँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे आसपास शर्मा ले लीजिए, जैन ले लीजिए, किसी भी कम्युनिटी का आदमी ले लीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ, जहाँ भी नॉनवेज के शॉप्स, बड़े हिट शॉप्स जो पे हैं, वहाँ पे जाके आप रैंडम चेकिंग करना शुरू कीजिए और खड़े हुए व्यक्ति से बोलिए कि अपना आईडी दिखाइए कि आप किस कम्युनिटी के हैं और यहाँ खड़े होके आप खाना क्यों खा रहे हैं। स्विगी और जोमेटो वालों से बोलिए कि वो जो नॉनवेज की डिलीवरीज कर रहे हैं, कीमा, पाया, खरोड़े एंड वॉटेवर, उसको भी एक बार जाके चेक करें कि ये कहाँ कहाँ वो डिलीवर कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा। आपके ये चिल्लाने से कि तू ये क्या कर रहा है, तू ये क्यों कर रहा है और तू वो क्यों कर रहा है, किसी के खान पान पे या किसी भी चीज़ पे, अखलाक के फ्रिज में क्या था वो आपको पता चल गया था। तब से आज तक जो है हर आदमी बस दूसरे की तरफ उंगली के घूम रहा है कि कहीं किसी तरह से इसमें कोई मीन मेक दिख जाए और मेरे अंदर की जो भड़ास है वो मैं किसी दूसरे के ऊपर निकाल दूँ। हमारे अपने लोग हैं दिल्ली में, दिल्ली दिल वालों की थी। दिल्ली का अपना कोई कल्चर नहीं है। मेरी दिल्ली पानी है, पानी है, इसमें जो रंग आता है वो उस रंग की हो जाती है। तो दिल्ली के बहुत सारे रंग हैं और इन रंगों को बिल्कुल भी कोई ख़राब करने की अगर कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को बोलना चाहिए और अपना, अगर आपसे धर्म नहीं निपटा है तो दूसरे के धर्म की तरफ उंगली करने से, उसके लिए बकवास करने से पहले सोच लिया करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने ही देश के लोगों को, अपने ही साथियों को रोज़ रोज़ अपमानित करें। आई डोंट टेक दिस, मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें, मैं नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि शायद जो लोग सभ्य हैं, जो लोग तमीज़दार हैं, जिन्होंने देश को समझा है, संस्कारों को समझा है, अपने माँ बाप को उनका नाम खराब ना करें, वो इस तरह की हरकतें ना करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्षत्रिय थे और क्षत्रियों का खान पान ब्राह्मणों के खान पान से कहीं अलग है। वर्ण व्यवस्था जानने वाले लोग जो थे उनको पता होगा कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र जो एक खेप बनाई गई थी, अलग अलग वर्ण दिए गए थे और हिंदू समाज के लिए उसका जो डेवलपमेंट था उसमें हर व्यक्ति का अपना एक रोल था। और शायद इसलिए परसों जो संत नगर में हुआ दिवाली वाले दिन, उस व्यक्ति को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्षत्रिय थे। खैर, उस दिन जो हुआ उसने एक बार फिर हमें ये बताया कि अलार्म पे अलार्म मिल रहे हैं और हम एज अ सोसाइटी कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है। माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेके ऊपर सरकार जो बैठी है केंद्र में, वहाँ तक कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसी घटनाएं आम हो चली हैं इस तरह के लोगों के साथ, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ। अब तो चर्चों पे, गुरुद्वारों पे भी हमले होने लगे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। दलितों पे पहले भी हो रहे थे। तो कुछ ना कुछ जो है, खाली दिमाग, बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है। फिर एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमें ये बता ही रखा है कि सबसे पुराना धर्म, सनातन धर्म जो है, उसको किसी अलग अलग मज़हबों से, पंथों से जो कुछ हज़ार साल पहले, कुछ 100 साल पहले आए हैं, उनसे हिंदुत्व को खतरा है। अच्छी बातें एक दूसरे में पहुंचाने की बजाय, अपने बच्चों को वो अच्छी बातें समझाने की बजाय, हम सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा के और
मुल्ले कटुए जो आपके सामने आ जाता है, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके दूसरे का अपमान करके हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा भगवान हमसे खुश हो रहा है। कुल मिलाकर के समाज में एक अच्छा माहौल बनाने के जो शैदाई हैं, जो यकीन रखने वाले हैं कि आपसी भाईचारा और प्यार मोहब्बत बनी रहे, तालमेल बना रहे और ईद होली दिवाली तमाम जश्न पर्व सब मिलकर के मनाया करें, ऐसे लोगों की तमाम बातों को आपने सुना। मैं भी यही अपील करूंगा कि जिस तरह से इस बजरंग दल का ख़ुद को कहने वाले नरेश कुमार सूर्यवंशी ने आकर के गुंडागर्दी करी है, जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसके ख़िलाफ़ कानूनी दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि एक नज़ीर, एक मिसाल बन सके। और कोई भी इस तरीके की आगे ऐसे कदम उठाने से पहले, ऐसी हरकत करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचे कि अगर करेगा तो उसका नतीजा उसको क्या भुगतना पड़ेगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू फॉर नाउ। और मैं जाते जाते ये भी कहूँगा कि इसका केस का फॉलोअप के लिए और उस बंदे की गिरफ्तारी के लिए आप लोगों के पास एक बार फिर से ज़रूर अपडेट लेकर के आऊँगा।